Welcome to TechCS Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining overview of nested if statement, nested if else statement in C, C++, C has Java, Python programming language. Okay. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नेस्टेड इफ के ऊपर। नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो इन सब के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं और इसके एक एक चीज आप आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का ऑलमोस्ट फुल कोर्स अपलोड होने ही वाला है। अब तो ये कुछ नेस्टेड इफ की आपकी यानी कि ये नेस्टेड इफ जो है आपका लास्ट टॉपिक है, बचा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट में। नेक्स्ट कुछ वीडियोस आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट का टॉपिक फिनिश, यानी कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस आपकी आने वाली हैं और देन आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का टॉपिक फिनिश होने वाला है। ओके, तो जिसको भी ये प्रोग्राम यानी कि ये प्रोग्रामिंग कोर्स का जो ये ट्यूटोरियल है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है सी, C++, है जावा, पाइथन का कॉम्बिनेशन का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग इस ट्यूटोरियल का आनंद लेने के लिए, इस ट्यूटोरियल से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका 2 टॉपिक क्लियर हो चुका है, 2 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। एक तो आपका लूपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा आपका इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें सिर्फ ये नेस्टेड इफ वाला लास्ट टॉपिक बचा है। देन आपका जो भी इसमें भी ये ओवरव्यू आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, और बचा फिर आपका इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स में दूंगी और देन फिर आपका ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के और टॉपिक्स को लेने के लिए, जिससे आपको इजीली मेरे सारे वीडियोस पहुंच सके आपके पास। साथ ही चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्सों को भी बताएं कि ये ट्यूटोरियल बहुत फास्टली चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ट्यूटोरियल को अच्छे से पढ़ें और समझें। जहां भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे फ्रीली कमेंट बॉक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Okay, now shortly I will discuss about my if else statement course, जिसमें मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट बताया था, दूसरी में इफ स्टेटमेंट विद प्रोग्राम बताया था, और मेरी थर्ड वीडियो में आपने सीखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और एक इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम भी आपने बनाना सीखा था। मेरी लास्ट वीडियो में यानी कि मेरी इसके बाद जो लास्ट कुछ वीडियो जो आई थी, उन वीडियोस में आपने इफ एल्स स्टेटमेंट विद फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप को चलाना सीखा था, यानी लूपिंग स्टेटमेंट का भी कॉम्बिनेशन मैंने इसमें दिया है। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स से, तो आप इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। जिसमें क्या है ना, मैं हर एक टॉपिक को रिलेट करके आपको अच्छे प्रोग्राम्स बता रही हूँ कि कैसे आप किस प्रोग्राम को बना सकते हो, उस प्रोग्राम के मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करके, इन सिंटैक्सेस को फॉलो करके, इन सिस्टम्स को फॉलो करके आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आप देखिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट में मैंने लूपिंग स्टेटमेंट के साथ में इफ एल्स स्टेटमेंट बताया है, तो ये भी एक बेनिफिशियल कोर्स ही है आपका। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। उसके बाद में मेरी कुछ वीडियोस आई थी इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट के ऊपर, और अब मेरी जो वीडियो आने वाली है वो नेस्टेड इफ के ऊपर। आज वाली वीडियो मेरी नेस्टेड इफ के ऊपर है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें नेस्टेड इफ के बारे में आप बेसिक टू एंड सबको समझने वाले हैं। तो आज आप सभी स्टूडेंट क्या क्या समझेंगे इस नेस्टेड इफ वाली वीडियो में, अब हम इसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज क्यों और किस वजह से किया जाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करके प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, रन कैसे कराया जाता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या होता है, और भी बहुत कुछ आप आज इस
कंप्लीट वीडियो में आप नेस्टेड इफ की वीडियो में समझ लेंगे और आपको अच्छे से क्लियर भी होगा कि नेस्टेड इफ क्या होता है और नेस्टेड इफ का जो प्रोग्राम है उसका सिंटेक्स क्या है, उस प्रोग्राम को कैसे यूज किया जाता है, उसमें रन कैसे किया जाता है, आउटपुट जनरेट कैसे होता है, सब कुछ आप कंप्लीट इस सिंगल वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको ये नेस्टेड इफ आज अच्छे से क्लियर हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको इस वीडियो में कहीं लगता है कि आपको कहीं क्वेश्चन रेज हो रहा है या ये इस आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कह सकते हैं फ्रीली। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगी। I will try to cover your each and every questions in your next videos or in your comment box. Okay, this is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel, so watch freely और हाँ subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay, so now start today's session. Today's our topic is overview of nested if statement in C, C++, C#, Java, Python programming language. Okay, तो बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के नेम से ही आप लोग को समझ आ रहा होगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है। आपको यहाँ पर करना क्या है, इफ के अंदर ही एक और इफ एल्स स्टेटमेंट बनाना है ना। ये नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट को बनाना। डायरेक्टली समझ आ रहा है, सिंपल सा है कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट को बनाना है। कैसे कॉल करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इफ के अंदर ही आपको एक और इफ एल्स का ब्लॉक भी बनाना होगा, जिसमें आपको नेस्टेड इफ में कंडीशन को देना और सेटिस्फाइड कराना होगा, जैसा कि अभी आप नेस्टेड इफ के नेम से समझ रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ आया, इफ के अंदर ही एक और इफ लेते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ के अंदर ही एक और इफ लेने की प्रोसेस को ही नेस्टेड इफ कहा जाता है। ओके, तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे रन कराया जाता है, कैसे आउटपुट जनरेट होता है, और भी कई बेसिक्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओके, नाउ मूव टू योर टॉपिक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है हम बात कर लेते हैं। Nested if statement enable us to use if else statement inside and outer of if statement। तो इससे आपको क्या समझ आया, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि इफ के अंदर एक और इफ लेना है। क्या, नेस्टेड इफ को इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और कंडीशन चेक कराना। तो मतलब इफ, जैसे आपने इफ में क्या करते हो, एक कंडीशन चेक कराते हो, है ना। तो ऐसे ही नेस्टेड इफ का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको इफ में एक कंडीशन चेक करानी है। अब वो कंडीशन तो चेक करानी है, लेकिन आपको कई बार प्रोग्राम्स में ये भी आ जाता है कि उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चेक करानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई। जैसे लेस देन इक्वल ट्रू वाली जो कंडीशन होती है ना, जैसे अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू वाला, वो अपन ने इफ एल्स इफ में बनाया था, राइट। अब उस प्रोग्राम को हम अगली वीडियो में नेस्टेड इफ के द्वारा सीखेंगे, लेकिन उसका एग्जांपल जो है मैं अभी आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ, जिससे उसका जो ओवरव्यू है इस प्रोग्राम का, उस ओवरव्यू से आप इस नेस्टेड इफ को समझ सके, है ना। तो उनको कंपेराइज करके भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा
सेकंड नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इस नेक्स्ट वीडियो में तो मैं नेस्टेड इफ से सॉल्व करना बताऊंगी, और जो सेकंड नेक्स्ट होगा हमारा उसमें मैं इफ एल्स इफ का जो प्रोग्राम है वो और नेस्टेड इफ का जो प्रोग्राम है वो दोनों मिला करके आपको अच्छे से उनके डाउट्स भी क्लियर करूंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको उस वीडियो का लिंक आपको जल्द से जल्द पहुंच सके, है ना। तो नेस्टेड इफ होता क्या है, जैसे आपने इफ में कोई कंडीशन दी, अब उसमें आपको एक और कंडीशन चेक करानी है। अब आपने बोला कि कोई है, जैसे किसी स्टूडेंट का अपन एक लास्ट जो वीडियो में प्रोग्राम बनाया था आप लोग ने, वो प्रोग्राम था ग्रेडिंग सिस्टम का। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या था कि आप देख रहे थे कि 90 लेस देन इक्वल्स टू सॉरी a लेस देन इक्वल्स टू 90। अब a लेस देन इक्वल्स टू आपने दे दिया इफ में, इफ a लेस देन इक्वल्स टू 90 होगा तो आपका जो भी कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब लेस देन भी है और इक्वल भी है। अब कई बार क्या होता है, इक्वल होता है, अगर 90 पूरा हुआ तो क्या चलना चाहिए, एक ये कंडीशन हो गई आपके पास, दूसरी कंडीशन हुई लेस देन हुआ तो क्या चलना चाहिए। अगर आपने ले लिया कि इफ, अब इफ के अंदर तो आपने ये कंडीशन दे दी एक, अब इसके अंदर जो एक इफ का जो स्टेटमेंट है आप लिखेंगे, उस स्टेटमेंट में आप एक और इफ बनाएंगे। उस इफ में आप क्या लिखेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू 90, अगर a इक्वल 90 होगा तो हमारा जो स्टेटमेंट है, अब हम इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा। देन फिर हम एल्स ब्लॉक बनाएंगे। इस वाले जो सेकंड इफ हमने बनाया उसमें कंडीशन दी a इक्वल्स टू 90, उसका अब हम एल्स बनाएंगे पहले, और उस एल्स में हम लेस देन वाला जो है वो स्टेटमेंट हम लिख देंगे। देन फिर एक और एल्स बनेगा जिसमें हम ग्रेटर देन वाला लिख देंगे, है ना। तो यही तो अपन ने एक प्रोग्राम अपन ने पहले बनाया था, सेकंड लास्ट में या थर्ड लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें आप लोग ने ये प्रोग्राम बनाया था। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहां से सर्च बॉक्स से भी आप देख सकते हैं। ओके, चैनल के लिंक पर जाकर के आप उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। सो नाउ आपको अभी हम सिंटैक्स के द्वारा भी अच्छे से क्लियर कराएंगे क्या होता है। तो इसके अंदर ही आपको एक और इफ एल्स कंडीशन को लेना है, उसे ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं। एल्स स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट के अंदर और आउटर में दोनों ही तरह से कॉल करते हैं और दोनों ही तरह से बनाते हैं। तो चलिए सिंटैक्स को देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी तरह से हम सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो देखो सिंटैक्स क्या है, सी प्लस प्लस सी है तो जावा में एक ही सिंटैक्स वर्क करता है। सी प्लस प्लस सी है जावा में एक ही सिंटैक्स वर्क करता है। वो सिंटैक्स क्या है, जैसे इफ के अंदर आपने कोई कंडीशन दी, यहाँ आपने इफ में कोई कंडीशन दी, वो कंडीशन जो है जैसे आपने यहाँ पर दी a लेस देन इक्वल्स टू 90 कोई कंडीशन दी, ठीक है। हमने इसी का एग्जांपल अभी लिया था, वही एग्जांपल हमने इधर ले लिया, a लेस देन इक्वल्स टू 90 लिया। अब देखिए a लेस देन इक्वल्स टू लिया तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है। जैसे अगर a इक्वल्स टू 90 होगा तो क्या आएगी, तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, और ये लेस देन 90 है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि भाई 90 से लेस है या इक्वल है। वो तो फिर इक्वल में भी वही दे देगा कि जो भी स्टेटमेंट आप लेस देन इक्वल के लिए देंगे तो वो तो दोनों के लिए दे देगा। लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इक्वल है या लेस देन है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो कंडीशन देंगे इस वाली में, तो इसमें आप क्या कंडीशन देंगे, a इक्वल्स टू 90, और यहाँ पर आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे डू समथिंग में, है ना। तो यहाँ आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे वो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप एक और देंगे, यहाँ एल्स में अब आपको कंडीशन दी, एल्स में आप सीधे जो लेस देन वाला जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा, जो भी आप प्रिंट फंक्शन देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कुछ और रन कराना है उसके बाद में प्रिंट फंक्शन लगाना है तो वो हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ डू समथिंग में क्या स्टेटमेंट रन कराने वाले हैं एल्स से। ओके, लेस देन टाइम पे, है ना। अब आया आपके पास ग्रेटर देन वाला। देखो यहाँ पर अब एल्स में आप यहाँ पर डू समथिंग में कुछ भी दे सकते हैं, है ना।
अगर आपके पास कोई और है, जैसे आपने इफ में कुछ कंडीशन दी और उसके अंदर आपको ये लगा कि एक और कंडीशन देनी है, तो आप ये वाली कंडीशन दे सकते हैं। सेकंड में कंडीशन दे दिया आपने, अब आपकी ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। सपोज दैट आपकी ये वाली कंडीशन तो ट्रू हुई, लेकिन ये वाली कंडीशन भी ट्रू हुई, तो आपका ये चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, आपने उसमें जो भी दिया हुआ है। अगर आपकी ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा। इसमें क्या है, आपने एक और कंडीशन दे दिया एल्स में, तो ये भी एक नेस्टेड इफ का ही है कि एल्स में भी आप एक और इफ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एल्स में भी आप इफ एल्स को एक और नेस्टेड इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिंटेक्स में क्या है, दोनों तरह से आपको बताया है कि एक तो मैंने वो एग्जांपल लेके बता दिया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया आपका कि लेस देन 90 में भी अगर आप कंडीशन दे दें कि लेस देन 80 और ग्रेटर देन 80 वाला जो कंडीशन है कि लेस देन 80 यहाँ आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है और ग्रेटर देन 80 पे आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो वही आपका समझ आ रहा होगा आपको। जैसे यहाँ पर देखो फिगर से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर पहली कंडीशन आपने दी, जो भी कंडीशन है आपने यहाँ दी और वो कंडीशन यहाँ ट्रू हुई, तो आप यहाँ आपने एक कंडीशन दी, ये कंडीशन यहाँ अब आपने चेक किया इफ से। इफ में आपने कोई कंडीशन दी एक, सपोज दैट, तो पहले आपने ये जो इफ और एल्स ये बनाया है, तो ये इफ एल्स ये है। अब इसमें इफ में जो कंडीशन गई, ये वाली जो कंडीशन है ये गई, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ वाला कोड चलेगा। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है, अगर कंडीशन इफ वाली ट्रू हुई और इफ वाला कोड चला, तो अब हमारे पास एक और कंडीशन है। अब वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, तो कंडीशन तो हम दे तो इफ में ही रहे ना, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ऐसे ही अगर ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलता, यानी कि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड ना हो, तो आपका एल्स वाला चलेगा। एल्स वाले में भी अगर आपने ये कंडीशन दी है, ये अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो इफ वाला चलेगा, और नहीं होती है तो एल्स वाला चलेगा। तो वही सेम वर्क अपना पाइथन में भी होता है, लेकिन बस सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन टाइप तो नहीं हो रहा ना? यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। देखो आपको मैं समझाऊं, यहाँ जैसे आपने कोई एक अपन क्या कंडीशन इफ और एल्स में देते हैं, यानी कंडीशन हमारी हमेशा इफ में दी जाती है, एल्स में तो नहीं दी जाती ना। तो जो भी कंडीशन इफ में दी जाती है, अब पहली जो कंडीशन हमारे इफ एल्स ब्लॉक की, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट है कि हमने एक और कंडीशन दे दी इफ के अंदर, तो अब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये वाला इफ वाला ब्लॉक चलेगा। अगर नहीं होती है ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा, है ना। इफ अगर सेटिस्फाइड होता है, अगर आपकी पहले ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी ट्रू नहीं होती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। एल्स वाले ब्लॉक में भी एक और कंडीशन इफ में दे दी हमने, तो अब इफ वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाला, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा इफ वाला, और नहीं होती है तो एल्स वाला चलेगा। यानी कि इनमें से कोई भी एक अगर स्टेटमेंट चल जाता है तो आपका जो ब्लॉक है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है या जो भी सिंटैक्स है, वो वहीं पर क्लोज हो जाता है और उसके बाद में आप प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं, फेल से बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है। आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे इफ ट्रू हुआ तो इफ के बाद में ये वाला इफ भी ट्रू हो गया तो इसका कोड एग्जीक्यूट हो गया ना। तो अब यहाँ पर तो और कोई कंडीशन होगी, यहाँ पर और कोई कंडीशन होंगी। जब यही ट्रू हो गया तो फिर यही हम इफ एल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ अपना जो भी स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा, उसके बाद में हम ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा नेस्टेड इफ या इफ एल्स बोला जाता है। आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे समझ आएगा। वैसे आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के, मैंने जो उन प्रोग्राम्स में बताया था, तो उसके आधार पर तो आपको समझ आ रहा होगा इजीली कि आप कहाँ से कैसे बाहर आ सकते हैं। उनने भी आपको यही कर रहे थे ना कि या तो इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी या एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी। इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई या कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, एल्स में सीधा बात ये है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो बस वही ट्रू होगी, बाकी तो सब वैसे ही फॉल्स हो रही है, तो फिर बाकी सबका चलने और ना चलने का कोई मैटर ही नहीं करता है।
तो इसलिए हम इफ एल्स ब्लॉक से वहीं बाहर हो जाते हैं जब हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है ना। अब जैसे स्टार्टिंग में यही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो फिर आप एल्स में जाएंगे। अब एल्स में भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आप इसे एल्स में जाएंगे और यहाँ से आउटर में बाहर आ जाएंगे। तो इन सब का आपका कोई भी वर्क नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इधर का आपका कोई वर्क नहीं है। आप यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आप यहाँ पहुंच गए, इसका भी कोई वर्क नहीं रहा आपके पास। अब तो यही होता है, अगर आपकी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो आपका ये चल जाएगा, इसका कोई वर्क नहीं रहेगा, तो फिर बाकी सब यूजलेस हो जाएंगे ना, क्योंकि ये वाला चलेगा तो फिर, है ना। तो वही सेम होता है। हम पाइथन का और देख लेते हैं जल्द से, है ना। तो पाइथन के में क्या है, देखो पाइथन के भी वही हो रहा है, बस सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। सिंटेक्स जैसे इसके में सिंटेक्स में क्या था, कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स लिख रहे थे, इसमें क्या कॉलन सेपरेटेड स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। यहाँ कॉलन दिया, देन यहाँ पर टैब दिया, टैब से फिर एक और स्टेटमेंट, है ना। तो देखो यहाँ हमने पहले जैसे उसमें कंडीशन दी थी ना, यहाँ पहले कंडीशन देन फिर दूसरी कंडीशन। नेस्टेड इफ क्या होता है, इस इफ के अंदर एक और इफ को कॉल करना ही नेस्टेड इफ कहलाता है। एक इफ एल्स ब्लॉक में कितने भी आप इफ एल्स ब्लॉक कॉल कर सकते हैं। जैसे आपने इसके अंदर, इस इफ के अंदर ये वाला इफ एल्स ब्लॉक कॉल किया था, लेकिन आप चाहते तो इस इफ के अंदर भी एक और इफ एल्स ब्लॉक कॉल कर सकते थे, फिर एक और इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स आप ले सकते हैं। जैसे आप इफ एल्स इफ का लैडर बना रहे थे ना, उसी तरह नेस्टेड इफ का भी एक लैडर बन जाता है। आप प्रोग्रामिंग में आप और अच्छे से समझेंगे तो वही सेम है। जैसे आपने यहाँ एक कंडीशन ली कि a लेस देन इक्वल्स टू 90, है ना। तो अब लेस देन इक्वल्स टू तो 90 है। अब लेस देन इक्वल्स टू में दो कंडीशन आएंगे, इक्वल और लेस देन। तो अब यहाँ पर आपने ले ली कि a इक्वल्स टू 90, तो अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो रन होगा, जो भी आप लिखेंगे। अब लेस देन हुआ तो फिर इक्वल नहीं हुआ तो लेस देन हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट आप जो भी लिखेंगे वो रन हो जाएगा। अब बात आती है लेस देन और इक्वल नहीं है तो ग्रेटर होगा। अब ग्रेटर में भी आपने एक कंडीशन दे दी कि ग्रेटर तो हो बट 100 से लेसर हो। यहाँ पर आपने दे दी ए लेस देन 100, तो आपने ए लेस देन 100 दे दिया। अब लेस देन 100 होगा तो आपने यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन दी, वो कंडीशन ट्रू, वो जो भी स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और ए से लेस देन नहीं, यानी ए से 100 से ग्रेटर है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा रन। तो यही होता है, सेम आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपको बताऊं मैं कंडीशन के हिसाब से, देखो आपने यहाँ कंडीशन दी ए लेस देन इक्वल्स टू 90। अब ए लेस देन इक्वल्स टू 90 आपकी यहाँ ट्रू हो रही है, राइट। तो अब आपने यहाँ पर एक और कंडीशन दी a इक्वल्स टू 90, तो आपकी ये ट्रू हुई। तो आपका ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो रन होकर के और यहीं पर आपका इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा, है ना। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है या जो भी है, तो वो आपका यहीं क्लोज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर जो कंडीशन दी है आपकी वो ट्रू नहीं हुई, यानी कि इक्वल नहीं हुआ, लेस देन हुआ, तो ये वाला चलेगा। अब ये चला तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी रन होगा वो रन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो आपका अब इससे वर्क कट गया और इन सबसे भी वर्क कट गया, समझ आया। लेकिन आपकी अगर यही कंडीशन ट्रू नहीं होती है, आपका ग्रेटर है 90 से, तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि ग्रेटर 90 तो इसमें ही कंडीशन जा रही है ना। अब इसमें भी आपने दे दिया ए लेस देन 100 वाली कंडीशन, तो ये अगर लेस देन 100 होगा 90 से ग्रेटर और 100 से लेसर, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है और 100 से ग्रेटर होता है तो ये वाला चल जाएगा, स्टेटमेंट रन होकर के यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो वही सेम है, सिंपल है। आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तब आप सभी स्टूडेंट समझेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे बनता है और ये जो सिंटेक्स है एग्जैक्टली वर्क कर कैसे रहा है ना। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये सब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। आज आपने
आपने जो भी सीखा, जैसे नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का वो सिंटैक्स वर्क कैसे करता है, नेस्टेड इफ कहते किसको हैं, नेस्टेड इफ में आउटपुट जनरेट कैसे होता है, नेस्टेड इफ को रन कैसे कराया जाता है, आपने ये सब चीजें आज इस वीडियो में सीखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सी है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे रन कराया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट और रन कराया जाता है, कैसे आउटपुट जनरेट होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के इस ओवरव्यू को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और फॉर फाइंडिंग लेटेस्ट अपडेट of my channel or press the bell icon for finding easily my new latest uploaded videos. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel or press the bell icon. Like, share and subscribe this video. Like, share this video and subscribe my channel or press the bell icon.